नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे का लालच देख माँ के उड़े होश। बाबूजी, ये सब क्या है? आप डाइनिंग रूम में भी अपनी दवाइयाँ फैला देते हैं। आपका कमरा छोटा पड़ जाता है क्या? कभी कोई आए तो क्या कहेगा? किसी मेहमान के बैठने की जगह तो छोड़ दीजिए। अपनी बहू की कंकड़ आवाज ने सुनील जी की निंद्रा तोड़ी तो वो घबरा से गए। जल्दी जल्दी अपनी दवाइयाँ समेटने लगे। अरे बहू यहीं बैठा था, इसीलिए कमरे में जाता तो ले जाता। मैं हटा देता हूँ। सपना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? वो कहीं भी कैसे भी रह सकते हैं। आइंदा से उनसे ऐसे बात की तो ठीक नहीं होगा। कुलदीप ने आंखें लाल करते हुए डांटा तो सपना सहम सी गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। सुनील जी ने बेटे के मन में अपने लिए मान सम्मान और प्यार देख अभिभूत हो गए। अभी कुछ पल पहले बहू के कटीले शब्दों से जो घाव मिले थे वो बेटे के व्यवहार से मिट से गए। दिल को सुकून मिला कि उनका बुढ़ापा अच्छे से ही गुजरेगा। कुछ देर बाद कामना जी मंदिर से लौटी और कमरे में आई तो सुनील जी के चेहरे पे मुस्कान देख पूछ बैठी, क्या हुआ जी? मैं अभी नहीं थी, बहुत मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है, क्या पा लिया जो इतनी राहत भरी मुस्कान है चेहरे पे? कामना जी, माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चों से प्यार और सम्मान ना, बस वही मिला है आज मुझे। फिर सारी बात बता दी। कामना जी, मेरा बेटा है ही ऐसा। वो हम दोनों को बहुत प्यार करता है। कितने दिनों से गांव में देवर जी बुला रहे हैं, लेकिन अपने बेटे का प्यार है जो हमारे हाथ पांव बांध रहा है। हालांकि देवर जी भी हमारे बेटे जैसे ही हैं, उनको बच्चों जैसे ही पाला है। और विमल का भी हमसे निस्वार्थ प्रेम भी किसी से छुपा नहीं है। जी कुलदीप से कहकर कि अभी सब चलते हैं, मुझे भी गांव और विमल की बड़ी याद आ रही है। ऐसा करो, कुलदीप से कहकर टिकट करा लो, चलते हैं गांव। हाँ जी, अभी जाती हूँ कहने कहकर उत्साहित होकर बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी कामना जी। दरवाजे पर पहुंची तो बेटे बहू में बहस हो रही थी। सुनकर रुक गई। मुड़ने को ही थी कि कुलदीप ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर कामना जी को विश्वास नहीं हो रहा था। कुलदीप बोले जा रहा था, सपना तुम क्यों नहीं समझती? पापा की पेंशन आती है जो हमारे साथ है, जो डबल पैसा घर में आ रहा है उनका खर्चा ही कितना है, बाकी सारा पैसा घर में खर्च होता है। हम अपनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, कम से कम इतना तो सोचो। मैं भी जानता हूँ माँ और पापा की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन उनका पैसा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। विमल चाचा तो उन्हें रोज अपने पास बुलाते हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा संसाधन है, लेकिन उनके बाद हमारा क्या होगा सोचो। 40,000 कम नहीं होते। हाँ पतिदेव, आपने तो बहुत समझाया, लेकिन क्या करूँ, उनके साथ रहने में इतनी परेशानी होती है। मेरे दोस्तों को देखो, सब फ्री लाइफ जी रहे हैं। इतना स्वार्थ बेटे के मन में, ये सब ना सुनती तो भ्रम ही अच्छा था। नहीं, सही हुआ ये सब पता चल गया। अब वो स्वार्थ अब और नहीं। कमरे में घुसी और कुलदीप की तरफ देखते हुए बोली, कुलदीप बेटा, मैं सोच रही हूँ पापा का सारा पेंशन वाला पैसा वृद्धाश्रम को दे देते हैं। तू क्या कहता है बेटा? हर महीने का पैसा किसी के काम आएगा। हमारा क्या है, हमारे लिए तो तू ही है। माँ क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? इतना सारा पैसा दान में, उनके बाद का क्या सोचा है? मैं कैसे पालूंगा? बेटे की बात सुनकर मुस्कुराने लगी कामना जी। उस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द था कि उनका हृदय छलनी हुए जा रहा था, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूती से संभालते हुए बोली, बेटा होश आ गया है। पापा की पेंशन के लिए तुम हमें बर्दाश्त करते हो। अपने सारे शौक को उन्होंने तुम्हारी ज़रूरतों के सुपुर्द कर दिया। अगर वो उस समय स्वार्थी हो जाते तो सोचो क्या होता। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो वो कुलदीप के मुंह से शब्द नहीं निकला। वो हकलाने सा लगा। नहीं बेटा, मैंने सब सही समझा। अच्छा सुनो, हम कल गांव जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जाएंगे। तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं, लेकिन कहोगे तो भेज देंगे। हम अभी भी माँ बाप हैं, कोशिश करेंगे, अभी भी तुम्हारा पालन पोषण करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। तुम सामने से कहना तो हम सोचेंगे। और हाँ, अब हम गांव में ही रहेंगे। विमल बहुत दिनों से बुला रहा है, उनके लिए ही तुमसे कहने आई थी, लेकिन यहाँ आकर होश आया। तुम हमेशा खुश रहो। आज भी माँ का मन यही प्रार्थना करेगा ईश्वर से। अपनी सशक्त आवाज में सब कुछ कहने के बाद बाहर जाने के लिए मुड़ी तो सामने पति को खड़ा पाकर उनके सीने से चिपक कर रो पड़ी।
ना रो कामना जी, बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अच्छा हुआ सच्चाई का पता चल गया हमें, पता नहीं था। हमारा बेटा पैसे के लिए हमारे साथ है। चलिए कल ही गांव चलते हैं कुलदीप, कोशिश करेंगे तुम्हारे पास वापस नहीं आए। और हाँ, पेंशन का आधा पैसा भेजूंगा तुम्हारे पास, इसलिए कि कहीं तुम्हारे औलाद को पालने के समय तुम्हें एक पिता का कर्ज तुम्हें याद रहे, कहीं तुम अपना स्वार्थ वहां ना दिखा दो। कहते हुए ऐसी विषाद की लकीरें खींच आई सुनील जी के चेहरे पर कि कुछ ही पलों में दुनिया के सबसे कमजोर इंसान दिखने लगे। पापा, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कहते हुए सर झुका लिया। लेकिन माँ पापा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज माता पिता के विश्वास की डोर टूटी थी। दूसरे दिन कुलदीप कहता है गया, दोनों ने एक नहीं सुनी, सारा सामान गाड़ी में डाला और अपने आत्मसम्मान की गठरी ले निकल पड़े अपने गांव, अपनी मिट्टी की तरफ। ईश्वर ने इतना दिया था, मान सम्मान से जीवन गुजार सके, आंखों में उम्मीद और जीवन की नई लो लेकर। शायद जीवन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन भरम के आचरण से छुपा हुआ नहीं होगा। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।